हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? आंशिक हिंदी में हम इसे बोलते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। तो इसमें हम इन फार्मूलों को देख लेते हैं। फार्मूला हो गया, इसको कैसे हम तोड़ेंगे इस रूप में, ए अपॉन, अगर इस टाइप से हमें सवाल दे रखा होगा, इसको हम इस फार्मूले में तोड़ेंगे। एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा। हो गया। अब क्या है, सेकंड क्या है हमारा, सिंबल है हमारा, ये वन हो गया, ये सेकंड हमारा जी एक्स। तब ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इजिकल्स टू, इसको किस रूप में तोड़ेंगे हम, ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला हो गया, इस रूप में हमें दे रखा होगा क्वेश्चन, तो और इसको हम इस रूप में तोड़ लेंगे, आंशिक भिन्नों के रूप में चेंज कर लेंगे। क्या आंशिक भिन्न है, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में हम इसको चेंज कर लेंगे। नंबर थर्ड फार्मूला क्या है हमारा, 5x अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस बीटा इजिकल्स टू, आंशिक भिन्नों के रूप में कैसे तोड़ेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस, इसको तोड़ लें अभी हम, बी अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा। क्लियर है? अब क्या हो गया, ये एक्स 5x अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस एल्फा इजिकल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब हम फोर्थ फार्मूला देख लेते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, साई एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब क्या है, क्वेश्चन हमें कुछ इस रूप में दे रखा होगा, हमें क्या है, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे दे रखा है एक्स माइनस एल्फा, यहाँ एक क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम किस रूप में चेंज करेंगे, आंशिक भिन्नों को के रूप में, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, ये इस रूप में इसको आंशिक भिन्नों के रूप में इसको तोड़ लेंगे। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या हो गया, एफ एक्स अपॉन, चैप्टर क्या है हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें नंबर फर्स्ट फार्मूला क्या है, एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा ब्रैकेट एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट एक्स माइनस गामा। हमें दे रखा होगा, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, हम इसको आंशिक भिन्नों के रूप में, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लेंगे। ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा। सेकेंड क्या है हमारा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। इस रूप में हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, तो हम उसको किस रूप में चेंज करेंगे, इजिकल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। थर्ड क्या है हमारा, 5x अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद एक्स माइनस बीटा का बीटा ब्रैकेट।
अब क्या है, इस रूप में हमें क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमें इस रूप में चेंज करेंगे। इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो एक बार 1 और 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा। नंबर 4 फार्मूला क्या है, साई एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट बंद। अब क्या है, इसको हम किस रूप में चेंज करेंगे, क्वेश्चन हमें इस रूप में दे रखा होगा, हमें उसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा इतना है। अब क्या है, हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट कैसे, एफ ए एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, यही दे रखा है ना। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 3x माइनस 1 ब्रैकेट बंद 3x माइनस 2 dx, हमें ये दे रखा है और हमें इसे आंशिक भिन्न द्वारा सोल्व करना है। तो अब इसको कैसे रूप में चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए अपॉन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट प्लस सी प्लस बी अपॉन 3x माइनस 1 प्लस सी अपॉन 3x माइनस 2, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था फार्मूला में, उस फार्मूले के रूप में हमने इसको चेंज कर लिया है। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, इसको सोल्व करेंगे दोनों LHS और RHS दोनों साइड को लेकर। अब क्या है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन सबका, इन सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन 3x माइनस 1 प्लस सी अपॉन 3x माइनस 2। अब क्या है, इससे ये एलसीएम लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम सेम ही आएगा। बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके नीचे क्या दे रखा है हमें एक्स माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके इंटू मल्टीप्लाई कर हो जाएगी 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 से, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्लस बी। ऐसे ही इसके नीचे जो लिखा है वो नंबर हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 एंड 3x माइनस 2, ठीक है, प्लस सी। इसके नीचे क्या दे रखा है 3x माइनस 2, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 ब्रैकेट 3x माइनस 1, इतना हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या है, हम क्या करेंगे, यदि x माइनस 1 दे रखा है ना तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू हम 0 रख कर देखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या है इक्वेशन 2 में हम x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, x माइनस 1। तो x माइनस 1 रखा तो हमें यहाँ से क्या की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना, इस पूरी इक्वेशन में हमने x इज इक्वल्स टू 1 रख दिया, तब उसका हमें a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल्स टू 1 और 2। हमें क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। इसके बाद जैसा कि हमें दे रखा है हमें बी 3x माइनस 1, तो हम यदि 3x इफ़ 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन में हमने रख लिया, यदि इफ़ 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 1/3। इसी प्रकार पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम यही वैल्यू सेम रख देंगे। तो क्या है, x इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया 1/3 हम रख देंगे, तो क्या आ जाएगी, ये b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब ऐसे ही दे रखा था हमें, सी के नीचे क्या दे रखा है 3x माइनस 2, तो इफ़ 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू निकली यहाँ पे 2/3। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हमने ये इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू आ गई। अब क्या है, हमारे पास a b c सबकी वैल्यूज आ गई है। तो कंपेरिजन द कोफिशिएंट ऑफ ऑन बोथ साइड वी गेट a इज इक्वल्स टू 1/2 एंड b इज इक्वल्स टू 1/6 एंड c इज इक्वल्स टू 1 इसके 4/9। अब क्या है,
हमें क्या था, ए और बी की आंशिक भिन्नों के रूप में, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में हमने उसको चेंज किया था। तो हमें वहाँ से ए और बी की वैल्यूज चाहिए। तो ए बी की वैल्यू हमने मिल गई है, हमें इसको क्वेश्चन में रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे कि हमने बताया आपको, किसी भी कांस्टेंट नंबर को क्या इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो 1/2 बाहर आ गया। 1/x-1 कितना हो जाएगा, log x, 1/x log x, तो log x-1 प्लस 1/6 कांस्टेंट बाहर है, यहाँ क्या 3x-1, तो कितना हो जाएगा 1/x log x, और इसको हमने क्या मान लिया, t माना है, तो log t, और जिसको t माना है उसकी उससे डिवाइड करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, ये तो 1 तो 0 हो जाएगा, और 3 × 1 तो 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 6 3 × 18, तो log 3x-1 माइनस के 4/3 ही रहेगा। अब जब इसका हम t मानेंगे 1/t log t, और यहाँ कितना, ये 2 से 0 हो जाएगा t की, जब t का हम डिफरेंशियल करेंगे कितना बचेगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 × 9 प्लस c, तो वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन, इसलिए इसको हमने अपने पास से वैल्यू को लगा दिया है। क्लियर है ये।